राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत लगभग 5 बजे से हो गई थी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नीचे गई थी पार्क में वॉक करने के लिए, क्योंकि जो शुरू का लगभग 1 घंटा होता है ना, मैं वो अपने को देती हूँ। चाहे मैं 4:30 उठूँ, चाहे मैं 5 बजे उठूँ। जनरली मैं 4:30 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ। और सुबह का मौसम ना बहुत ही आजकल अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत हरा भरा रहता है नीचे, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। लगभग 15 मिनट के आसपास मैं वॉक करती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे और उसके बाद अपना योगा करती हूँ लगभग 20-25 मिनट। तो शुरू का जो ये टाइम होता है सुबह सुबह का, वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है। और इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, फ़ोन में वोकैब जो है, इंग्लिश वोकैब, वो लगा देती हूँ और हेडफोन लगा के, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो मैं लाउड पे नहीं सुन सकती हूँ। अगर मैं लाउड पे सुनूंगी तो वो उठ जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से हेडफोन लगा लेती हूँ और सुबह योगा भी करती रहती हूँ और साथ साथ में वोकैब भी सुनती रहती हूँ। वोकैब सुनते आप रहोगे ना, तो उससे आपको काफ़ी सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ है कि आप तभी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो जब आप उन्हें बार बार रिवाइज़ करो। तो रोज़ का सुबह लगभग आधे घंटे के आसपास मैं वोकैब को ही देती हूँ, कानों से सुनती रहती हूँ। अगर 100 वर्ड्स भी कोई बोल रहा है तो 20-30 वर्ड्स तो एटलीस्ट हमें याद हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैं सुबह का यही मेरा रूटीन रहता है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है, क्योंकि हम जो औरतें होती हैं ना, जैसे ही 30+ की हो जाती हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम बनना भी कम हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, बच्चे पैदा करने के बाद वैसे ही शरीर में बहुत कमियां आ जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी फ़्रेश फील होता है सुबह सुबह योगा करने से। और उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपने बेटी के लिए लंच बना रही थी। आज उसने पहले ही फरमाइश की थी कि बेसन का चीला खाऊंगी, तो बेसन का चीला और साथ में प्याज टमाटर की चटनी बनानी थी। तो बस उन्हीं की तैयारियों में सुबह सुबह मैं लगी थी। सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, सुबह इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के चाय भी पी सकूं। तो इसलिए मैं जब भी नाश्ता बना रही होती हूँ अपनी बेटी के लिए टिफ़िन स्कूल का, तो उसी टाइम पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ और चाय साथ साथ बनाते बनाते ही पी लेती हूँ। बैठ के पीने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फटाफट उसका टिफ़िन भी तैयार करना है, उसका बैग भी सेट करना है, उसको तैयार करना है। हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, लेकिन हस्बैंड भी मेरी बेटी के साथ ही उठते हैं, तो उस टाइम पे वो फ्रेश वगैरह होने चले जाते हैं और फिर उसको फिर छोड़ने चले जाते हैं। तो फिर यही सब रूटीन सुबह का रहता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है सुबह का, जब तक मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, क्योंकि लेट हो जाएगी तो वैन छूट जाएगी। तो ये सब रूटीन रहता है। शादी के बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। शादी से पहले हम खुद स्कूल या कॉलेज जा रहे होते हैं, तो मतलब जस्ट आधे घंटे 1 घंटे पहले ही उठते थे, लेकिन अब हमें काफ़ी टाइम पहले उठना पड़ता है कि बच्चे का टिफ़िन तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, जिससे वो पूरा फिनिश करके आए। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन सब कुछ मैनेज करना है और अपने सपनों के लिए भी टाइम निकालना है। तो आजकल मेरी जो तैयारी चल रही है वो कोर्स के थ्रू चल रही है। आप सबसे पहले अपना एक एम फिक्स कर लीजिए और उसके आसपास जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी को दीजिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट निकलती है, तो उसमें आजकल इतनी पोस्ट तो निकलती ही नहीं है कि आपका एग्जैक्टली कंफर्म हो कि आपका वो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। और उसमें भी मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, तो वैसे ही कम हो जाता है चांसेस। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अपना एक एग्ज़ाम जैसे मैंने अभी फ़िक्स कर रखा है कि यूके का जो मेरा लेक्चरर का एग्ज़ाम है, उसमें स्क्रीनिंग है और उसके बाद एग्ज़ाम है। तो स्क्रीनिंग की जो एग्ज़ाम है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, वो मेरा एक टारगेट फ़िक्स है। उसके आसपास जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, लाइक DSSB हमारा आ रहा है, तो उसका भी मिलता जुलता ही उससे सिलेबस है। और यूके पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, वो भी मैंने भरा हुआ है। तो वो एग्ज़ाम्स भी मैं दूंगी, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो उसी में रहेगा। मेरी बेटी चली गई थी स्कूल, उसके बाद मैंने अपने टारगेट फ़िक्स किया। आज से मैं यही कि टारगेट लिखूँगी और उसके बाद देखूँगी कितना अचीव हो पा रहा है। 30 मिनट्स वोकैब का रिविज़न करूँगी सबसे पहले, जो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो पार्ट 6 है वो कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा यूके लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसका जो पार्ट 6 है जनरल अवेयरनेस में, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि रोज़ उसका जो एक क्लास है वो रिवाइज़ करूँगी। लगभग 30 के आसपास उसमें क्लास है, तो रोज़ एक रिवाइज़ करूँगी, और 2 भी हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो रिवाइज़ करनी ही है। और बस मैं ये इसको बनाया था। और अभी मेरा बेटा उठा नहीं है। आज काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि 8 बज गए हैं, 7:45 हो रहे हैं, तो अभी वो उठा नहीं है। अदरवाइज़ वो उठ जाता है 7, 7:30, 7:45 बजे के आसपास। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिवाइज़ ही कर लूँ। और मैंने पूरा जो क्लास 1 है वो सुबह ही रिवाइज़ कर लिया था, उसके बाद मेरा बेटा उठा था, तो पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। इसमें
जो संविधान के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी कि संविधान हमने कहाँ से लिया, कौन सी कंट्री से लिया, कौन सी कंट्री से हमने जैसे प्रेसिडेंट का महाभियोग लिया। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि कौन सी कंट्री से वाइस प्रेसिडेंट के पद लिए। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करके, और कोरम वगैरह ये सब चीज़ें थी इसमें, तो इसको रिवाइज़ करने के बाद मैं अपना मेरा बेटा उठ गया था, उसको नहलाना धुलाना और उसको तैयार करना, खाना वाना खिलाना, ये सारी चीज़ें रूटीन चलती हैं। तो आज मैं आपको पूरा अपना दिन दिखाऊंगी कि कैसे एक हाउसवाइफ मैनेज करती है। पूरा दिन तो मैं आपको नहीं भी पूरा तो कंफर्म पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि पूरा आप देखेंगे आप खुद ही डर जाएंगे कितने काम होते हैं। तो मेन चीज़ें जो होता ही है, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना उसकी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो किचन में ही निकल जाता है। 3 टाइम का खाना बनाना, फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, और उसके बीच बीच में भी अगर बेटा जो बेबी हो वो छोटा हो तो उसके लिए बीच बीच में हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ उसे खिलाना पड़ता है। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि आजकल ना सीताफल भी आए हुए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, और आजकल अपनी डाइट पे काफ़ी ध्यान दे रही हूँ। तो पानी का इंटेक मैंने बढ़ा दिया है, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला है। तो पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ पानी में मिला के पीती रहती हूँ। कभी चिया सीड्स हो गया, कभी हनी, और साथ में जो हल्दी होती है उसे मिला के पी लेती हूँ। और साथ ही जो अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं करता है कि मतलब अपने आप ही बैठ के खेल लिया, उसको चाहिए कि मैं उसके साथ बैठ के खेलूं। तो और मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में उसका ये बचपन मेरा बीत जाए। देखो हम कर तो सब कुछ बच्चों के लिए ही रहे हैं, तो बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ कौन खेलेगा। मेरी जो बेटी है वो चली जाती है स्कूल, और हस्बैंड को ऑफिस का काम होता है, तो मैं ही उसके साथ रहती हूँ। मुझे घर में इतने काम होते हैं, प्लस अपनी पढ़ाई भी देखनी है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ कैसे भी करके टाइम मैनेज करती हूँ कि सुबह के टाइम में उसके साथ खेल लूँ, और फिर मेरी बेटी आ जाती है तो शाम के टाइम बेटी उसके साथ खेल लेती है। तो अभी उसके लिए एनिमल्स लाए हैं, तो उसको बहुत शौक है इन एनिमल्स को सजा के इनके साथ खेलने का, उन्हें लड़ाई कराने का। और साथ ही कुछ बुक्स भी लेके आए हैं, तो वो भी मैं उसे बीच बीच में पढ़ाती रहती हूँ। तो बार बार अपनी बुक्स लेके आता है, बोलता है मुझे पढ़ाओ पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि नहीं तो वो रोता है कि मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। तो सब कुछ मैनेज करके चलना ही पड़ता है। शादी के बाद, बच्चों के बाद ज़िंदगी आसान नहीं होती है, और हर किसी की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, और सबको यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी सबसे कठिन है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी ही ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। बस यही है कि भगवान हमें ये शक्ति देता है कि हम उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ें, क्योंकि अगर भगवान हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है तो प्रॉब्लम से निपटने की शक्ति भी वही देता है, उनके सॉल्यूशन भी वही देता है। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम को आप ये सोचेंगे हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, उसे आप ऐसा सोच के और बढ़ाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम को ये सोच के और बढ़ाने से बढ़िया है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें, और सॉल्यूशन ढूंढ लेने के बाद आप कोशिश करें कि हम धीरे धीरे इसको सुधार पाएँ। तो यही दिन का खाना बनाने के बाद दिन के मैंने बर्तन वर्तन किए, और शाम के टाइम मैंने, क्योंकि मेरे को एक दिन में 3 क्लासेस भी करनी है, और साथ में मैंने सोचा था कि मैं 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी करूँगी। तो वही दिन में मैंने अपनी जो खाना वाना करने के बाद 3 साढ़े 3 तक मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि बेटी आती है मेरी 2:30 बजे, फिर उसे खाना खिलाती हूँ, फिर थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो करती हूँ। उसके बाद 3:30 तक फ्री होने के बाद मैं थोड़ा, जब भी मेरे को मौका मिलता है, बच्चा जो मेरा है अगर बेटी के साथ खेलता है तो फिर मैं अपने क्लासेस करती हूँ। 3 क्लासेस मैंने एक दिन में सोची हैं, तो लगभग 2 क्लासेस मेरी हो गई थी रात के डिनर बनाने से पहले। तो अब मैं डिनर बना रही थी, डिनर विनर करा के बच्चों को, जनरली मेरे बच्चे 9 बजे के आसपास सो जाते हैं, नहीं तो 9:30 बज जाते हैं। तो 9:30 के बाद मैं सोचती हूँ कि लगभग 1-1.5 घंटा मैं पढूँ और उसके बाद ही सोऊं। तो खाना वाना खिला के मैंने अपनी 3rd क्लास जो मेरी रह रही थी वो मैंने की। 3rd क्लास मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी है, वो 1 घंटे से भी ऊपर की क्लास थी, और 1 घंटे की क्लास प्लस उसके नोट्स बनाना लगभग 1.5 घंटा मुझे लग गया था। तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं 30 क्वेश्चंस मैथ्स के कर पाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह भी टाइमली उठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रात में मैं 1 बजे सोऊंगी तो सुबह मैं आराम से 7-8 बजे उठूँगी, क्योंकि बेटी का स्कूल ही मेरा 7:30 का है। 7:30 जो निकल जाती है, उसकी वैन आती है 7:35-40 के आसपास। तो मुझे सुबह टाइमली उठना ही पड़ता है, इसलिए मैंने आज 30 क्वेश्चंस मैथ्स के नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो मैं टारगेट इस तरीके से लेके चली थी, क्योंकि जनरली जो क्लास होती है वो 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट की होती है, लेकिन ये क्लास 1 घंटे से ऊपर की थी, 1.25 घंटे के आसपास की, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था।
तो इसलिए मैं 30 क्वेश्चंस मैथ्स के नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा हम कितना अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और बस आज का दिन मेरा इसी तरीके से गुजर गया था, पूरे कामकाज करने में ही। मैं बस यही कहूँगी कि आप सब अपने आप को खुद सपोर्ट कीजिए। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपको, तो भी आप अपने आप को खुद सपोर्ट कीजिए, मैनेज कीजिए। कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालिए, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा जब आप अपने सपनों के लिए टाइम निकालेंगे। तो हर किसी की ज़िंदगी में मुसीबत हैं और सबकी मुसीबत अपने को ज़्यादा ही लगती है। अपनी मुसीबत, किसी और की मुसीबत ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए ये सब ना सोच के अपने आप को टाइम दीजिए और अपने आप को धीरे धीरे के आगे बढ़ाइए। सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें टेंशन लेंगे तो और दिक्कतें हो जाती हैं। मैं खुद अभी DSSB और UK के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ में तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जो स्क्रीनिंग का जो मेरा एग्ज़ाम है ना, वो DSSB में भी मेरी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं अभी GK पढ़ रही हूँ, तो वो DSSB में भी मेरी हेल्प करेगा। और इंग्लिश को मैं रोज़ टाइम देती ही हूँ। और जो भी मेरा स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम UK लेक्चरर का है, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा DSSB में। अभी DSSB का भी कुछ अता पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, और आई थिंक 2025 में ही अब एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी टाइम है अभी तो। लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, ये टाइम यूं ही निकल जाता है। कहाँ ये साल स्टार्ट हुआ था, मैंने सोचा था बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और एक साल ख़त्म होने को भी आ गया है। हमारे जो टाइम है ना, वो यूं ही निकल जाता है। कभी भी टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। 11 बजे, पौने 11 बजे के आसपास मैं सो गई थी रात में, क्योंकि सुबह टाइमली उठना पड़ता है। 10:30 से 11 बजे के आसपास मैं सो जाती हूँ। लगभग 6 घंटे की नींद लेती हूँ, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे आप सोएंगे और इतना सारा घर का काम करेंगे तो आप मैनेज कर लेंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 6 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो, नहीं तो आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं।